तत्पश्चात अपने पतियों को यज्ञ करने के लिए बाध्य करती हैं। यज्ञ देवता प्रकट होते हैं तथा विवश होकर गौतम अहिल्या को गौवध के षड्यंत्र में फंसाते हैं। तब ऋषि व ऋषि पत्नियां उन दोनों का बहिष्कार कर उन्हें शुद्धि के लिए ब्रह्मगिरि की 3 बार परिक्रमा और गंगा का आवाहन करने के लिए बाध्य करती हैं। इसी कारण ऋषि गौतम और देवी अहिल्या ने अपने शुद्धिकरण के हेतु भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। मेरे स्वामी आपकी पूजा अधूरी छोड़कर चले गए हैं। पूजा अधूरी छोड़ना महापाप है। मेरे पति के इस पाप को क्षमा करें प्रभु। केतुध्वज, अब महाराज सत्यरथ तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु के मुख में जाने से पूर्व भगवान का स्मरण कर लो। केतुध्वज, आज तुम हमारे सामने बंदी बने हुए खड़े हो। और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। अपना राज्य आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। महाराज मुझे क्षमा करें। केतुध्वज, तुम पराजित हो चुके हो, इसलिए हमारे अधीन तो हो ही चुके हो। और हारे हुए शत्रु का राज्य भी विजयी राजा के अधीन होता है। सब कुछ आपके अधीन है महाराज, परंतु मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। तुझे क्षमा कर दिया तो मेरे मन को शांति कैसे प्राप्त होगी? क्षमा कर देने से तो मन को असीम और परम शांति प्राप्त होती है महाराज। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नहीं, जब तक हम तुम्हारे मस्तक को तुम्हारे धड़ से पृथक नहीं कर देंगे, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, 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 नहीं। महाराज सत्यरथ की जय! महाराज सत्यरथ की जय! महाराज सत्यरथ की जय! महामंत्री, आज्ञा दे महाराज। हमारा कट्टर शत्रु केतुध्वज समाप्त हो गया है। प्रकट सत्य है महाराज। महारानी, 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 हाँ स्वामी। आज हमारे जीवन का सबसे अधिक हर्षमय दिन है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने अपने सबसे बड़े शत्रु को धराशायी कर दिया है। अपने इन्हीं हाथों से हमने अपने जन्मजात शत्रु का वध किया है। हाँ स्वामी, आज आप अत्यधिक प्रसन्न हैं। क्यों ना हो प्रसन्न? केतुध्वज ने वर्षों हमें चैन से सोने नहीं दिया। जीवन भर जो मन में कांटा चुभता रहा, वो आज निकल गया है। आज हम चैन की नींद ले सकेंगे। चैन की नींद राजा सत्यरथ के भाग्य में नहीं थी, क्योंकि उसने शिव प्रदोष व्रत की पूजा के संकल्प को अधूरा छोड़कर भगवान शिव की घोर अवज्ञा की थी। महारानी सूर्था ने भी एक प्रकार से पति के इस कार्य को समर्थन ही दिया था। समय व्यतीत होता गया। महारानी गर्भवती हुई और अपने गर्भ की अंतिम अवस्था में महारानी ने राजा सत्यरथ से वन विहार की इच्छा प्रकट की। किंतु उन्हें क्या ज्ञात था कि शिव अवज्ञा का घोर पाप काल बनकर उन्हें निगलने वाला है। सत्यरथ, तेरे और तेरी महारानी के भाग्य में आनंद कहां? केतुध्वज का ये पुत्र वृषध्वज मृत्यु बनकर तेरे वंश को निगल जाने के लिए विकल है। तूने मेरे पिता की निर्मम हत्या की थी। उसी पिता का ये पुत्र वृषध्वज तुझे प्राण दंड देगा। रे हत्यारे, जो पीड़ा तूने मुझे दी थी, वही पीड़ा मैं तुझे दूंगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध। महाराज, विदर्भ राज सत्यरथ अपनी महारानी के साथ वन विहार के लिए इसी मार्ग से जा रहे हैं। आजा सत्यरथ, आजा। आज तेरा दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य एक ही केंद्र में जा रहे हैं।
राज्य का युवराज और आपका उत्तराधिकारी शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। आप उसके स्वागत की तैयारियां आरंभ करें। हमारे आने वाले युवराज के स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं महारानी। उसके जन्म का उत्सव तो हम अपने शत्रु के मरण के उत्सव से भी अधिक धूमधाम से मनाएंगे। नीचे उतर। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध मैं तुम्हारे मस्तक को धड़ से पृथक करके लूंगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे आत्मा की शांति चाहिए। क्षमा करो वृषध्वज, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करो वृषध्वज, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करे महाराज, मुझे क्षमा करो। क्षमा नहीं, प्रतिशोध। सुरथा कहाँ गई? तेरे गर्भ में मेरे शत्रु का पुत्र पल रहा है। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा सुरथा। तुम्हारे साथ साथ मैं उसका भी वध कर दूंगा। प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु मेरे पुत्र की शत्रु से रक्षा करो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। भोलेनाथ, पे रो रहा है पुत्र, अपने या मेरे? जिसे देखकर तुम्हें प्रसन्न होना था, अब वे जीवित नहीं रहे। विधवा हो जाना मेरा दुर्भाग्य और पैदा होकर अनाथ हो जाना तेरा दुर्भाग्य है। अब भगवान शिव ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, मैं इसे तुम्हारी शरण में छोड़े जा रही हूँ। अब तुम ही इसकी रक्षा करना। आपने देखा ना स्वामी? नहीं देखा? आप देख नहीं सकते, लेकिन आपकी आत्मा तो देख सकती है। हमारा सर्वस्व लूट गया, शेष कुछ भी नहीं रहा। मैंने कहा था ना स्वामी, आप प्रदोष पूजा अधूरी छोड़कर भगवान शिव का अपमान ना करें। आप नहीं माने, आप नहीं माने। भला वो क्यों मानने लगे? उन्होंने अपना प्रभाव दिखा ही दिया। शत्रु ने आपके प्राण ले लिए। जब आप ही जीवित नहीं रहे, तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? जब आप ही प्राणहीन हो गए स्वामी, तो मैं प्राणवान रहकर क्या करूंगी? मैं भी आ रही हूँ स्वामी, मैं भी आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ स्वामी।
भगवन नारायण 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 अरे शिवालय में नवजात बालक रुदन कर रहा है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, कैसी लीला है ये आपकी। प्राणी शिवालय में आपकी शरण में आता है रुदन से मुक्त होने के लिए, किंतु यहाँ एक नवजात बालक आपकी शरण में रुदन कर रहा है। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, इस नवजात बालक का रुदन मुझसे सहन नहीं होता। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आज तुम्हारे स्वर में उत्साह और उल्लास नहीं, पीड़ा है नारद। भोलेनाथ, भीतर से पीड़ित हूं और भीतर से निकला हुआ स्वर पीड़ा में भीगा हुआ ही होगा ना। भीतर की पीड़ा का कारण? ऐसा कौन सा कार्य और कारण है जो आपको ज्ञात नहीं भोलेनाथ। राजा सत्यरथ मारे गए और उनकी रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। शिवालय में पड़े उनके नवजात शिशु का रुदन मन को विदीर्ण कर देता है। इतना सब जानते हो नारद, तो क्या ये नहीं जानते कि राजा सत्यरथ ने प्रतिज्ञा करके उसका निर्वाह नहीं किया। प्रतिज्ञा करके उसे ना निभाने का ही दुष्परिणाम है ये। मान्य है भोलेनाथ, मुझे मान्य है, किंतु इसमें उस नवजात शिशु का क्या दोष है। वो अबोध तो आपकी शरण में पड़ा विलाप कर रहा है भोलेनाथ। निर्दोष और शरणार्थी को दंड नहीं मिलेगा नारद, उसकी रक्षा अवश्य होगी। अरे, ये किसका बच्चा रो रहा है शिवालय में? कौन छोड़ गया यहाँ इसे? कैसी निर्दयी माँ है, अपने बच्चे को यहाँ सुनसान में छोड़कर चली गई। नवजात बालक को यहाँ छोड़कर जाते हुए उसकी छाती भी नहीं फटी। ऐसी भी कोई माँ होती है? अरे अरे राजा बेटा, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? अभी आती है तुम्हारी माँ, अभी आती है। ये बालक किसका है? अरे ओ अभागन, कहाँ चली गई? चंद्रमा जैसे सलोने बच्चे को यहाँ छोड़कर। अरे बोलोगी, कौन है इस बालक की माता? प्रणाम महाराज। देखिए महाराज, ये बालक मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला है। ये कौन है मैं नहीं जानती, इसकी माता कौन है मैं ये भी नहीं जानती। आप यहाँ रहते हैं, आपको ज्ञात होगा। बताइए महाराज, ये बालक किसका है, इसकी माता कौन है? देवी, अब तुम ही इसकी माता हो। मैं इसकी माता? मैं तो जानती भी नहीं कि ये बालक है कौन। ये स्वर्गीय राजा सत्यरथ का पुत्र है। राजा ने प्रदोष पूजा की अवज्ञा कर उसे अधूरा ही छोड़ दिया था। उसी अपकर्म के कारण इसके माता पिता को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। बम 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 बम। किंतु तुम्हारे लिए यह चिंतामणि रत्न के समान सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। अब तुम पुत्रवत इसका लालन पालन करके अपने पुत्र के साथ साथ इसे भी पुत्र का ममत्व व स्नेह प्रदान करो। बम 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 बम।
महाराज, मैं बहुत समय से आप जैसे महात्मा की खोज में थी। वो किस लिए देवी? मैंने अब तक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा है, उसे केवल लल्ला कहकर पुकारती हूँ। आप मेरे पुत्र का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए महाराज। बम 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 बम। विधाता भी कैसे संयोग बनाता है, मुझे यहाँ भेज दिया तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का नामकरण करने के लिए। तो फिर बताइए महाराज इनके नाम। तुम्हारे इस बड़े पुत्र का नाम है शुचिव्रत। शुचिव्रत? हाँ, और छोटे का जो तुम्हारी गोद में है, इसका नाम होगा धर्मगुप्त। इन दोनों का लालन पालन करने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। बम 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 बम। आपकी कृपा और उपकार से आज मेरा एक बड़ा कार्य पूर्ण हुआ है महाराज। तुम्हारा कल्याण हो देवी। बम 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 बम। बम 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 बम। बम बम। तुमने किसी गर्भवती स्त्री को इधर से भागते हुए देखा है? नहीं नहीं महाराज, मैंने किसी को नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चले गए थे स्वामी? उमा के पास। उमा? उमा तो मैं ही हूँ। मेरे पास तो आप अब आए हैं। उस विधवा ब्राह्मणी का नाम भी उमा ही है। वो दो बालकों को स्नेहपूर्वक पाल रही है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। माता पार्वती सहायता तो करेंगी ही, परंतु उन दोनों बालकों के भविष्य का क्या होगा भगवान? नारद, पता नहीं अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक, अज्ञान की तुम कभी कभी ऐसी बातें करने लगते हो कि हमें भ्रम होने लगता है कि कहीं तुम्हें मति भ्रम तो नहीं हो गया है। क्या अपराध हो गया प्रभु मुझसे? अज्ञान और बुद्धिहीनता से अपराध ही जन्म लेते हैं। अभी अभी तुमने कहा कि उन बालकों की सहायता पार्वती करेंगी, और अगले ही क्षण प्रश्न करते हो कि उन बालकों का भविष्य क्या होगा जिसकी सहायता पार्वती करेंगी। उन बालकों का भविष्य क्या होगा ये तुम्हें नहीं ज्ञात? नारायण नारायण। अपने ही शब्द जाल में फंस गया मैं तो। सदा दूसरों को भी तो फंसाते रहते हो। वैसे इतना समझ लो नारद कि उन दोनों बालकों को सदा ही हम दोनों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। वे दोनों सारी बाधाएं पार करते हुए जीवन में वांछित फल प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी माता उमा भी दोनों के उत्कर्ष से सुख और संतोष प्राप्त करेगी। इतना तो पर्याप्त हो गया भगवान। आप दोनों धन्य हैं। आजा 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 शुचिव्रत, आजा आजा आजा। जय जय मृत्युंजय महादेव, 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 जय जय मृत्युंजय। आयुष्मान भव। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे ऋषिवर। ये पुत्र तुम्हारा तो नहीं है उमा देवी? किंतु मातृवत मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सत्यरथ के इस पुत्र पर शिव कृपा हुई है। इसी कारण भगवान शिव ने वृषवर अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हुए
इसके लालन पालन का कार्य तुम्हें सौंपा है। तुम तीनों को दर्शन देकर तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर, अतीत जानते हैं, वर्तमान आपके सम्मुख है। कृपा कर इस बालक का भविष्य बताएं। देवी उमा, इसका भविष्य बताना नहीं, बनाना है, और वो भी तुम्हें बनाना है। मुझे भविष्य बनाने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है ऋषिवर? मैंने अभी अभी कहा ना, जिस साधु ने तुम्हें इस बालक के पालन पोषण का आदेश दिया था, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वृषवर अवतार के रूप में उन्होंने केवल तुम्हें दर्शन ही नहीं दिए, सामर्थ्य भी दिए। तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त है। तो मुझे क्या करना होगा ऋषिवर? शिव की कृपा प्राप्त इस बालक का भविष्य उजागर करना है। पर कैसे? सुनो उमा देवी, इसके पिता सत्यरथ पर शिव प्रकोप के कारण संकट आया और यह अनाथ हो गया, किंतु इस पर शिव की कृपा थी, इसलिए यह अनाथ होकर भी इसका पालन पोषण तो अवश्य हुआ है, परंतु यह अपने राज्य और वैभव से अब तक वंचित है। उसकी प्राप्ति का उपाय बताएं ऋषिवर। शिव प्रदोष पूजन के महत्व को जानकर उसे नियम पूर्वक पूर्ण करना होगा। इस बालक को अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। महाराज, आप अपने शत्रुपुत्र की खोज करके थक गए थे, किंतु आपकी कृपा से मैंने उसे खोज लिया है। कहाँ है वो? उमा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन कर रही है। ब्राह्मणी का पुत्र सुचिव्रत और आपका शत्रुपुत्र धर्मगुप्त दोनों महर्षि शांडिल्य की आज्ञा अनुसार शिव प्रदोष व्रत की पूजा शिवालय में आरंभ करने जा रहे हैं। बस, धर्मगुप्त आज अंतिम बार आएगा शिवालय में, अपने पिता की भांति। वो भी हमारे हाथों आज यमलोक पहुंच जाएगा। शिवालय में शत्रुपुत्र के साथ उसका काल भी आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय स्वाहा, ओम महाबीजाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। इन दोनों में मेरा शत्रुपुत्र कौन है? कैसे पहचानूं मैं उसे? ये कैसी दुविधा है? इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मैं इन दोनों को ही समाप्त कर देता हूं। भगवान शिव की पूजा करने से तुम्हें लाभ ही लाभ हुआ है पुत्रों। वो दुष्ट शत्रु जो दोनों हाथों में तलवार लेकर तुम्हारा अहित करने आया था, शिव कृपा के कारण ही आज तुम्हारी उससे रक्षा हुई है। भगवान शिव की शरण में आने से वे सदा भक्तजनों की रक्षा करते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई आजीवन शिव पूजा करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम विश्वरूपाय स्वाहा। ओम उमापते स्वाहा। ओम त्रिजटाधराय स्वाहा। ओम महातेजसे स्वाहा। ओम सर्वभूतात्मने स्वाहा। ओम विश्वरूपाय स्वाहा। ओम स्वयंभूताय स्वाहा। ओम कालाग्निरुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय स्वाहा। इति संपूर्णम्। पुत्रों, आज तुम दोनों ने बहुत विलंब कर दिया। मैं कब से तुम्हारी बाट देख रही हूँ। प्रणाम माता। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। प्रिय धर्मगुप्त, महर्षि शांडिल्य के कहे गए वचन तुम्हें स्मरण है? हाँ माते, मेरे पिता महाराज सत्यरथ ने शिव प्रदोष पूजा का कार्य अधूरा छोड़कर अपने परिवार पर शिव कोप को आमंत्रित किया था। माता पिता की आत्मा की शांति, पिता के पाप का प्रायश्चित तथा अपने राज्य और वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे नियमित रूप से शिव प्रदोष पूजा करनी होगी। शिव प्रदोष व्रत की विधि तुम दोनों को ज्ञात हो गई है? हाँ माँ, हम तीनों ये प्रण करते हैं कि शिवकोप से मुक्त होने के लिए अब हमारा परिवार आजीवन प्रदोष पूजा नियमित रूप से करेगा। और हम आजीवन इस धर्म व नियम को निभाएंगे मां। भैया शुचिव्रत, मां ने भिक्षा मांग मांग के हम दोनों का पालन पोषण किया है। हाँ भैया, उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और उठा भी रही हैं। किंतु कब तक वो हमारे लिए संघर्ष करती रहेंगी भैया? अब हम युवा हो गए हैं, हमारे होते हुए वो कष्ट उठाएं, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। तुम मेरे मन की बात कह रहे हो भैया धर्मगुप्त, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें इस वन में लाया हूँ। इस वन में? क्यों भला? इसलिए कि कल संध्या को तुम्हारे जाने के बाद शिवालय में एक साधु बाबा आए और कहने लगे कि कल तुम दोनों का भाग्य खुलने वाला है। अर्थात आज यहाँ इस मृणाल वन में हम दोनों का भाग्य खुलने वाला है। पर कैसे? उन्होंने बताया कि मृणाल वन में सरोवर के पास एक पुराना वट वृक्ष है और उसी स्थान पर दिन की 5 घड़ी बीत जाने पर हम दोनों के साथ एक चमत्कार होगा। भैया, और आपने उन साधु बाबा की बात पर विश्वास कर लिया? करना ही पड़ा। अब तो मुझे और अधिक विश्वास हो गया है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनकर तुम पर विश्वास नहीं करेगा और हंसेगा, परंतु जो सत्य है वो तो अटल है। वो देखो, एक चमत्कार तो हो गया। अब तुम इधर जाओ, मैं वट वृक्ष वाला चमत्कार देखकर आता हूं। वाह, कितने सुंदर फूल! वाह! ओह, क्या सुंदरता! क्या श्वास है! सखी अंशुमति, सुंदरता तो हम देख ही रहे हैं, किंतु सुवास का ज्ञान हमें नहीं है। लो, स्वयं सूंघ के देख लो। तो तुम इन पुष्पों की चर्चा कर रही थी? तो और कौन है मेरे समीप जिसकी मैं चर्चा करूं? ध्यान से दृष्टि घुमाकर देखो तो दिखाई देगा कि बहुत कुछ है तुम्हारे समीप। बहुत कुछ क्या, सब कुछ है। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? मैं गंधर्वराज कोद्रवीण की पुत्री राजकुमारी अंशुमति हूँ। आप कहना चाहती हैं कि आपका नाम अंशुमति है, आपके पिता गंधर्वराज हैं जिनका नाम कोद्रवीण है। अरे, आपका नाम क्या है, आपके पिता कौन है, इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे क्या मतलब आपके या आपके पिता के नाम से? आप मरुस्थल या पर्वतीय क्षेत्र से आए हैं क्या? नहीं तो। फिर इतनी कठोर और शुष्क बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता देवी अंशुमाली। अंशुमाली नहीं, अंशुमति।
आपको क्या हमारी सखी माली दिखाई देती है? मैंने कहा ना, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ। पर हम करना चाहते हैं। दो बार आपको अंशुमती नाम बताया गया, फिर भी आपने इन्हें अंशुमाली क्यों कहा? उत्तर दें। मैं क्या आपके अधीन हूँ? आपके शासन या प्रभाव में हूँ जो उत्तर दूं? मैं चला। तनिक सुनिए श्रीमान, मैं यहाँ अपने पिताश्री की आज्ञा से आई हूँ। तो मैंने कब आपसे प्रश्न किया कि आप यहाँ पे किसकी आज्ञा से आई हैं? आप सुनते कम और बोलते अधिक हैं। कौन मैं? मैं बोलता अधिक हूँ। आप क्यों अपने गुणों की गठरी मेरे सिर पर रख रही हैं? आगे सुनिए। कल पिताश्री को एक साधु महाराज ने दर्शन दिए और कहा था कि आज दिन के 5 घड़ी बीतने पर मृणाल वन के सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवक पीले वस्त्र धारण करके आएगा और वही 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 क्या? वही वही के पश्चात यही यही होता है। हमारी सहेली का अभिप्राय वही है। वही फिर वही वही। पीत वस्त्रधारी सुनो, अंशुमती का कहना है कि यही है वो। अर्थात वही है यह है। वही वही, यही यही। ये क्या कर रही हैं आप? पिताश्री आ रहे हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। मिल गया, वट वृक्ष मिल गया। यही है वो पुराना वट वृक्ष। अब देखता हूं कि साधु बाबा क्या चमत्कार दिखाते हैं।